नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि इंडिगो फेल हुई तो सरकार ने क्या किया। टिकटों की कीमत 4,000 से बढ़कर 30,000 कैसे पहुंच गई और अन्य एयरलाइंस ने इसका फायदा कैसे उठाया, आपने क्या कार्रवाई की। चांदी 10 दिसंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। चांदी 6,595 रुपए बढ़कर 1,85,000 रुपए किलो पर पहुंच गई है। सुबह तो 1,86,000 का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं सोना 186 रुपए गिरकर 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए अब स्वदेशी डिफेंस सिस्टम तैनात होगा। ये मिसाइलों, ड्रोनों और फाइटर जेट के हमलों को पूरी तरह नाकाम कर देगा। अगस्त में इसका सफल परीक्षण हो चुका है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा शराबियों के वीजा रद्द किए हैं। इस साल अब तक 85,000 वीजा रद्द हुए, जिनमें 8,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के थे। मुख्य वजह नशे में गाड़ी चलाना, चोरी और हमला जैसे अपराध। सरकार ने इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती का सख्त आदेश दिया है, क्योंकि हाल ही में कई फ्लाइट्स रद्द हुई थी और यात्रियों को भारी परेशानी हुई थी। दिवाली अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल हो गई है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिली है। अमेज़न ने बड़ी घोषणा की है। 30 तक भारत में $35 अरब का निवेश करेगा, जिसमें एआई और लॉजिस्टिक सेक्टर पर मुख्य फोकस होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि लगभग 6.5% रहने की उम्मीद है। अमेरिका का ट्रेड प्रतिनिधि भारत पहुंचा है, जहां दोनों देश व्यापार और महत्वपूर्ण समझौतों पर अहम बातचीत करेंगे। उत्तर भारत पर्वतीय इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान में ठंड और कोहरे का असर बहुत बढ़ गया है। लोकसभा में राहुल गांधी ने पूरे 28 मिनट का धुआंधार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश की बड़ी संस्थाओं पर कब्जा कर रही हैं। चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे विभाग सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। राहुल ने चेतावनी दी कि इससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इसरो ने बताया कि उसका अगला परीक्षण मिशन 2026 की शुरुआत में होगा। मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की तैयारी पूरी जोर शोर से जारी है। साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में भयानक बढ़ोतरी हो रही है। सरकार और पुलिस जागरूकता बढ़ाने व सुरक्षा उपायों पर जोर दे रही है। गुजरात के सूरत टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लगी। 20 दुकानें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। फायर ब्रिगेड ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग 7वीं मंजिल तक पहुंच गई थी। झारखंड सहित देश के 17 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। बच्चों को ठंडी हवा से बचाएं, गर्म कपड़े पहनाएं और ज्यादा देर बाहर न रखें। बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है। 71वीं बीपीएससी परीक्षा पास करने वाली महिला उम्मीदवारों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना शुरू। अमित शाह ने कहा, वंदे मातरम का विरोध गांधी परिवार के खून में है। नेहरू ने 1937 में गीत को 2 हिस्सों में बांटा, वरना देश भी न बांटता। दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली होगी। लोकतंत्र और संविधान बचाओ अभियान में 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए गए हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस ने अकेले 1 लाख हस्ताक्षर भेजे हैं, जो जल्द राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे। दयाल में खाद विक्रेताओं की मनमानी पकड़ी गई। किसानों का आरोप है कि डीएपी, पोटाश और यूरिया मनमाने दामों पर बेचे जा रहे हैं। डीएपी 1350 के बजाय 1700 रुपये तक वसूली जा रही है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।